Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल एग्रीकल्चर डिफेंस एकेडमी। जय सभी दोस्तों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने आपको कल करा दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो में आर्गुमेंट यानी गुणांक निकालना बता दिया था और मापांक। तो ऐसे एंगल हम निकाल पा रहे थे किसी भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा था। देखिए क्या होता है, जनरली हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है दो कॉम्बिनेशन, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी हमारे चैनल पर नया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसी का एक पार्ट आता है आयोटा, यानी कि आयोटा क्या होता है। अब आयोटा देखिए क्या होता है, यानी हेडिंग डालेंगे आयोटा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई से अब ये आयोटा क्या होता है, इतना हेडिंग डालिए पहले। देखिए आयोटा को जो मान होता है, आयोटा को जो देखिए आयोटा का मान होता है, यानी कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है रूट में 1 और -1। आई बराबर होता है, आई बराबर होता है रूट में -1। अगर हम यही बात करें आई स्क्वायर दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे, यानी कि आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका जब वर्ग करेंगे यानी कि माइनस के, इस पे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा -1। नहीं, आई स्क्वायर का मान होता है -1। अब यही बात आती है क्यूब की, यही बात आती है क्यूब की। तो क्यूब का मान होता है -i। अब बात आती है आई की पावर 4। तो आई की पावर 4 देखिए, इसकी जब पावर हम 4 करेंगे, यानी कि आई की पावर 4 करेंगे, देखिए -1 रूट में 4 करेंगे तो एक बार तो ये स्क्वायर टूट जाएगा, यानी कि -1 की पावर 2 हो जाएगा। एक बार स्क्वायर टूटेगा तो -1 की पावर 2। अब किसी की पावर 2 यानी किसी पावर सम होती है तो वो हमारा पॉजिटिव आता है, वो हमारा पॉजिटिव। तो आई की पावर 4 आएगा 1, आई की पावर 4 आएगा 1। ये तीन जो बेसिक हमारे आयोटा के मान है, इनको आपको याद रखना है। यानी कि आई बराबर रूट में -1, आई बराबर रूट में -1, और आई स्क्वायर बराबर -1, आई स्क्वायर बराबर -1, और आई क्यूब बराबर होता है माइनस के आयोटा, आई क्यूब बराबर होता है माइनस के आयोटा, और आई की पावर 4 होता है 1, आई की पावर 4 होता है 1। जनरली क्या होता है कि इनको आपको तीन को याद रखना है, तीन को याद रखना है। देखिए यहीं पर अगर आपको मिल जाए आई की पावर 4n, तो उसको याद रखेंगे 1, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। अगर आपको मिल जाए आई की पावर 4n प्लस 1, तो इसका मान आयोटा होता है, इसका मान आयोटा होता है, आयोटा होता है। अब यहीं आपको मिल जाए कि आई की पावर 4n प्लस 2, 4n प्लस 2। देखिए अभी हमने आपको बताया है कि आई की पावर जो 4 होता है वो 1 होता है, यानी कि आई की पावर स्क्वायर बचेगा अभी आपको कि -1 होता है। अब एक बात आती है कि आई की पावर 4n प्लस 3, 4n प्लस 3। तो इसका मान देखिए 4n का तो मान होता है 1, यानी कि एक की पावर आई की पावर बचेगा 3। अब आई क्यूब का मान अभी हमने बताया आपको कि आई क्यूब का मान होता है माइनस के आई। इसको नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए, कि आई की पावर 34 बराबर क्या होगा, आई की पावर 34 बराबर क्या होगा। तो आप क्या करिए, इसमें 4 से भाग करेंगे, जो 34 दिया है इसमें 4 से भाग करेंगे, क्योंकि आई की पावर जो 4 होता है वो होता है 1। जो भी हमारा 4 का कॉमन, यानी जो हमारा 4 का मल्टीपल होगा, वो सभी वैल्यू 1 बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 4 से भाग कर देते हैं, 4 अट्ठे 32। अब यहाँ पे बचेगा 2, यानी 2 शेष पर बचा है, इसको हम लिखेंगे आई की पावर 2, आई की पावर 2।
अभी आई की पावर दो हमने पढ़ा है कि आई स्क्वायर बराबर होता है माइनस के वन, यानी कि माइनस के वन। तो इसका आंसर होगा माइनस के वन, इसका आंसर होगा माइनस के वन। एक और देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको मिल जाए आई की पावर 343, आई पावर 343, इसको आपको करना है, तो इसको कैसे करेंगे? हमने आपको कहा है कि जो 4 के कॉमन मल्टीपल होते हैं, यानी 4 के जो मल्टीपल होते हैं वो हमेशा 1 वैल्यू बनाते हैं, यानी आई की पावर 4 हमेशा 1 बनाएगा। तो आप इसको 343 को 4 से भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32, 2 23, 4 पंचे 20, 3, यानी कि आई की पावर क्यूब बचा, आई की पावर क्यूब। अब आई की पावर क्यूब क्या होता है? माइनस के आई। यहाँ से आप लिखेंगे माइनस के आई, यहाँ से माइनस के आई, यानी कि ये हो जाएगा हमारा माइनस के आई, ये हो जाएगा माइनस के आई। एक और देखते हैं, जैसे आपको मिल जाए आई की पावर मान लीजिए आपको मिल गया आई की पावर 101, आई की पावर 101। अब 101, अब देखिए 100, इसको हम ऐसे लिख लें। एक बात करें, देखिए कि आई की पावर 101, आई की पावर 101 क्या होगा? हम 4 का जब कॉमन मल्टीपल देखते हैं तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, यानी कि जो हमारे 100 तक होगा वो हमारा आई की पावर जो हमारा 1 बनाएगा, वो 1 बनाएगा। अब देखिए हम इसको कर भी सकते हैं कि 101 4 और 10 में पढ़ेंगे तब 4 दूनी 8, 2 बचेगा और 1, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि 1। अब यहाँ पे 1 बच रहा है, तो आई की पावर 1 यानी कि आई होगा, इसका मान आएगा आई, इसका आंसर आएगा आई। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी एक और है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए, आपको दिया गया, जैसे देखिए आपको दिया आई की पावर दे दिया गया 36, आई पावर दे दिया गया 36। अब आई पावर 36 क्या होता है? आपको पता है कि आई पावर 36 यानी कि आई पावर 36 यानी कि 36 को हम इसको 4 से भाग करें, 4 ने 36। अब ये पूरा कट गया, तो इसका आंसर 1 आएगा। जब ये पूरा कट जाए तो इसका आंसर 1 आता है, जब ये पूरा कट जाए तो इसका आंसर 1 आता है। चलिए देखिए, अभी आपको ये जो बेसिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आयोटा का रियली में एक्चुअल में मान होता क्या है। हमने बताया कि आयोटा बराबर होता है रूट में -1, आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई क्यूब का मान होता है माइनस के आई 4 का मान होता है, आई की पावर 4 का मान होता है 1। इनको नोट कर लीजिए सभी वैल्यू। चलिए नोट कर लिया होगा। हम 1-2 क्वेश्चन और करें, आयोटा और बेसिक क्वेश्चन है उनको देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए, जैसे देखिए क्वेश्चन आता है n बराबर 1 और यहाँ पे मान लीजिए बराबर 1 दे दिया गया है और आई की पावर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि n बराबर 1 और आई की पावर n और ये 100 तक है। इसको अब कैसे करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे करें? देखिए सिग्मा दिया गया है, सिग्मा और n बराबर 1 है, यानी कि n की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी? 100 तक। और i पावर n दिया गया है, i पावर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए n i पावर 1 प्लस i पावर 2 प्लस i पावर 3 प्लस i पावर 4 प्लस डॉट 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 i पावर 100। इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? देखिए आई की पावर 4, यानी जब भी देखिए लगातार क्रमिक जो संख्याएं होती हैं, यानी नेचुरल नंबर्स होते हैं, लगातार अगर आपको नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं, यानी सपोज करिए आपको एग्जांपल के तौर पे मिल गया
आई पावर 1 प्लस आई पावर 2 प्लस आई पावर 3 प्लस आई पावर 4, आई पावर 4, इसका डायरेक्ट मान होता है 0 0। अब ये कैसे होता है देखिए, आई पावर 1 आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यूब का मान आई 4 का मान 1 से 1 कटा, माइनस आई से माइनस कटा, यानी कि इसका मान आएगा 0, इसका मान आएगा 0। जब भी आपको एग्जांपल के तौर पे अभी आप देख रहे हैं, देखिए जैसे मिल जाए आई पावर 24 प्लस आई पावर 25 प्लस आई पावर 26 प्लस आई पावर 27, तो इसका डायरेक्ट देखिए, जब भी आपको डायरेक्ट यानी कि जब भी आपको इसका नंबर देखेंगे सेम, देखिए एक का अंतर, ये क्रमिक नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, लगातार चल रहे हैं। जब भी आपको लगातार 4 नंबर मिल जाए, इसका डायरेक्ट आंसर होता है 0, डायरेक्ट आंसर होता है 0, डायरेक्ट होता है 0। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए एग्जांपल, देखिए आई पावर 2 प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 8, आई पावर 8, देखिए लगातार है, इनमें अंतर 2 का है, इनमें अंतर 2 का है, इनमें अंतर 2 का। जब भी आपको ऐसे नंबर्स मिल जाएं तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे, इसका होता है 0, इसका होता है 0। अगर आप सोल्व करना तो कर सकते हैं, आई स्क्वायर का मान -1, आई 4 का मान सॉरी आई स्क्वायर का मान -1 प्लस आई पावर 4 का मान +1, आई पावर 6। अब ये 4 तक तो हटा ही दीजिए, 4 तक तो हटा ही दीजिए, क्योंकि 4 तक तो 1 बना देगा। अब यहाँ पे बचेगा आई स्क्वायर का मान -1, आई की पावर 8, 4 का गुणा है तो 1 आएगा, तो 1, इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, यानी कि आंसर 0, आंसर 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी आपको लगातार नंबर मिल जाए, जब भी आपको लगातार नंबर मिल जाए तो उसका आंसर 0 होता है। तो देखेंगे लगातार ये 4 है तो इसका आंसर 0। ऐसे ही देखेंगे आगे जब 4 मिलेंगे तो उसका आंसर 0, आगे 4 मिलेंगे उसका आंसर 0, यानी कि ये जो 100 है ना, ये 100 है ना, ये टोटल 4 से डिवाइड होगा, टोटल 4 से डिवाइड होगा, यानी 25 चौके 100, तो इसके 25 25 प्लस यानी कि 25 25 बार 100 सॉरी 0 आएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 0। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आंसर लिखेंगे 0। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिलता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, जैसे मिल जाए आई पावर 36 प्लस आई पावर 38 प्लस आई पावर 40 प्लस आई पावर 42 और प्लस आई स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हमने आपसे कहा कि जब भी आपको डायरेक्ट लगातार वैल्यू मिल जाए, जब भी आपको लगातार मिल जाए, यानी अंतर दो, तो इसका आंसर होगा 0। बट आई स्क्वायर दिया गया तो आई स्क्वायर, अब आई स्क्वायर का मान होता है -1, यानी 0 प्लस -1, तो इसका आंसर होगा -1। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए एक क्वेश्चन और आता है, देखिए एक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 8 डॉट 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 पदों तक। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 8 प्लस डॉट 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 2n पदों तक। ये क्वेश्चन है, दो इनको करिए। देखिए हम कैसे करेंगे, हमने आपसे कहा है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी मिल जाए और आपको एक वेरिएबल मिल जाए, एक वेरिएबल यानी कि चर पद मिल जाए, वेरिएबल, तो वेरिएबल को कुछ ना कुछ मान लेंगे, क्या मानेंगे। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो n बराबर 1 पुट करेंगे, जब आप यहाँ पे करेंगे n बराबर 1 पुट करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1, यानी कि एक पदों तक, एक पदों तक 2n - 1 यानी कि एक पदों तक
अब एक पदों तक हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर डैश डॉट डॉट, हमने n बराबर 1 डाल दिया तो दो में से एक गया, यानी कि अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया एक पदों तक। अब एक पद कौन सा है, आई स्क्वायर का मान आपको पता है कि -1 होता है, -1। जब यहाँ पे हमने एक डाला तो ये बन गया 2। क्वेश्चन क्या बना, आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 8 बराबर, ये मिल गया दो पदों तक। अब दो पद क्या, आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4, आई स्क्वायर का मान -1, आई पावर 4 का मान +1, कटेगा आंसर 0, कटेगा आंसर 0। नोट करिए। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। आयोटा का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। जो भी हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। जय हिंद।